हाय गाइस। आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं या जो कॉज चल रहा है स्ट्रे डॉग का, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके रिगार्डिंगली मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहूँगी। मेरा मेन जो क्वेश्चन है कि मतलब आपको प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए या इस कॉज को मतलब सपोर्ट करने के लिए आपको वीगन या वेजिटेरियन होना मतलब ये कोई क्राइटेरिया है कि आपको फॉलो करना है? नहीं तो आप इस कॉज को आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप इस चीज़ के बारे में बोल नहीं सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन हमारे अटेंशन में ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि हमारे डीएम और हमारे कमेंट्स, हमारे ही नहीं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं या एक्टिविस्ट या एनजीओ जा रहे हैं और जो वीडियो डाल रहे हैं उस प्रोटेस्ट की, तो सब में यही आ रहा है कि भाई आप कुत्तों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब गाय का आता है या उस चीज़ का आता है या किसी और जानवर का आता है तब आप लोग बोलते नहीं हैं, आप लोग उनके लिए लड़ने नहीं जाते, आप लोग को उस समय आप लोग सड़क पे नहीं आते हो या जो भी है। देखो अभी जो चीज़ चल रही है, प्लीज़ ये चीज़ मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ, प्लीज़ ऑन द टॉपिक रहिए, एक का 36 मत करिए, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है हम उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर आता है कि किसी और जानवर की बात आएगी हम उस चीज़ को भी सपोर्ट करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि बोल रहे हैं कि नहीं अभी आप सपोर्ट कीजिए बाद में हम नहीं करेंगे। और हम जितने भी लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और जो पीछे से भी बैठ के जो नहीं जा पा रहे हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं इस सिटी से, दिल्ली एनसीआर से, या जितना भी इंडिया में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको वो आपको कोई आके नहीं कह रहा है कि भाई चल या हाथ खींच के आपको लेके जा रहा है। नहीं, आपको सपोर्ट करना है आप करिए, आपको नहीं सपोर्ट करना है मत कीजिए। बहुत साफ सीधी बात है। लेकिन ना ये डीएम में जा जाके, ये कमेंट सेक्शन में जा जाके ऐसे फालतू फालतू चीज़ें लिखने का मेरे को तो कहीं से कोई मतलब नहीं लगता है। लोग पढ़ते हैं, लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कुछ लिखा है और दूसरा कोई आप मतलब सेम थिंकिंग वाला होगा तो वो शेयर मिलती है, फिर वो एक का 100 कमेंट कब हो जाता है ये फालतू चीज़ों का कभी नहीं पता चलता। तो प्लीज़ गाइज मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऑन द टॉपिक रहिए। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, इस ऑर्डर को कुछ ना कुछ स्टे करवाने के लिए या रिवर्स कराने के लिए बहुत कुछ मेहनत जा रही है। लोग सड़क पे दिन रात बैठे हैं। प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहा है तो लोग ने पूरा एक टाइम स्केड्यूल बना रखा है, टाइम टेबल बना रखा है। आप अगर रील देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं देखने रात को, शाम को, कि उनके स्टेज हैं या नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल ही मतलब आपका कैसे क्या ह्यूमैनिटी नहीं रही है, लेकिन जो बची कुची है उस पर प्लीज़ आप क्वेश्चन मत कीजिए। तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ स्टे ऑन द टॉपिक। थैंक यू। हेलो गाइस। थोड़ा ना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा थोड़ा टॉक्सिक माहौल चल रहा है। डीएम्स, स्पेशली जो मैगी का अकाउंट है उसमें इतनी गालियाँ, इतने मतलब इतने ज़्यादा बुरे कमेंट्स डीएम कर रहे हैं। ठीक है, वो रिक्वेस्ट में सेक्शन में रहता है, बट हाँ हम भी जाके चेक करते हैं कि किसके मैसेज आए हैं, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं है। तो उसमें दो चार चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हाईलाइट होके आती हैं। सबसे बड़ा ये नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वीगन का किस्सा चल रहा है, और दूसरा ये चल रहा है कि ब्रीड का कुत्ता पाल रखा है तब भी इंडी इंडी कर रहे हैं, और तीसरा ये है कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, तीनों बात मैं मान रही हूँ, मैं कोई इस पे आप लोगों के जैसा क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, पर पॉइंट ये है कि ये जो एक तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला किस्सा है, आई डोंट थिंक सो, जैसे सृष्टि ने कहा, ये क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता किसी को प्रोटेस्ट में जाने का या किसी के लिए कुछ बोलने का। वो एक सबकी पर्सनल चॉइस है, जो जो करना चाहता है, जो खाना चाहता है वो खा सकता है। इतने ही लोगों के सेंटिमेंट्स अगर जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो ये कमेंट कर रहे हैं, मैं जब जाती हूँ ना उनके प्रोफाइल पे, मैं जरूर खोल के सबकी प्रोफाइल देखती हूँ, और जब मैं जाती हूँ ना वहाँ जय गौ माता लिखा रहता है और सब कुछ लिखा रहता है, विच आई रिस्पेक्ट। मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि कभी आपको ये बात पता है कि जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का? अगर आपको इतना ही गाय से प्यार है तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है? नहीं होनी चाहिए थी।
तो अगर आपकी भी सेंटिमेंट्स कहीं जुड़े हैं तो हम लोग उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर अगर हमारे कहीं जुड़े हैं तो आप उस पर सवाल मत उठाइए। ये टाइम है हम सबका साथ खड़े होके किसी एक मुद्दे पे बात करने की। जो है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कुत्तों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और किसी जानवर के लिए नहीं आया है, तो आप प्लीज अभी किसी चीज को बीच में ना लाएं। लोगों की बहुत मेहनत लग रही है। आई विल लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ पीपल हु आर, मतलब अपना सब कुछ लगा दिया है उन्होंने, दिन रात वो नहीं देख रहे, अपनी तबीयत नहीं देख रहे। राय मानवी, हस्की इंडिया, दे आर मेनी एक्टिविस्ट, लोग पिट रहे हैं वहां जाके। ऑल द एनजीओज आर टेकिंग पार्ट एंड मतलब आपको उनको पता है वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग भी नहीं जा पा रहे हैं फॉर मेनी सच रीजंस, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है हम लोग घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, हम लोगों से भी लड़ रहे हैं, पर्सनली डीएम में लड़ रहे हैं कि भैया चुप हो जा, कुछ नहीं कर सकता चुप हो जा। बट जो लोग एकदम चुप बैठे हैं और ये सब बकवास कर रहे हैं, और ये फेक आईडीज हैं सबसे बड़ी बात। अगर ये कोई नेगेटिव पीआर वाला जो सिस्टम होता है ना, वैसा कुछ नजर आ रहा है ये, मतलब कि वो 0 फॉलोअर्स एंड 5000 को फॉलो कर रखा है वो, तो तुमने क्यों कर रखा है? मत करो। अभी वो कहते हैं ना कलयुग आ रहा है बहुत खराब होगा, तो वो खराब हो रहा है, वो उसको सही करने की जरूरत है इसमें। और नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है, लोगों की बहुत मेहनत खून पसीना लग रहा है इन बच्चों को बचाने में। लोग वैसे जैसे मैंने बताया कि गाय का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, डॉग मीट का भी हो जाएगा, और उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए थोड़ी पॉजिटिविटी की जरूरत है, नेगेटिविटी मत फैलाएं एंड कृपया हमसे दूर रहें, सारे हेटर्स को मैं ये बोलना चाहूंगी। थैंक यू।